हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हमारे टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट हो गई, जिसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट को लेंगे, और ये हमारा उसमें सेकंड टेस्ट है जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एमपी को कवर करेंगे। ठीक है। तो जंगल सत्याग्रह इस हैपन इन विच प्लेस, या कहाँ पर ये ऑक्योर हुआ था। तो जंगल सत्याग्रह इस तरह के जो आपको वर्ड्स मिलेंगे, या जो भी फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ था उससे रिलेटेड आपको जो भी मिले, उनके आपके पास एटलीस्ट 5 पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, कि वहाँ कहाँ पर हुआ था, कौन सा रीज़न था, कब हुआ, कौन लीडर्स थे, किस चीज़ के अगेंस्ट हुआ है। तो इस तरह के आपके पास 5 पॉइंट्स एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो 5 मार्कर में या 3 मार्कर में आपसे पूछ सकता है। तो आपको वो चीज़ पहले से प्रिपेयर करनी है। तो मैं एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स आपको ज़रूर दूंगी यहाँ पर, और उसके अलावा आपको जो एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा कहीं दिख जाता है तो आप उनको अपनी नोट्स में ऐड करते चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कहाँ पर हुआ। तो जबलपुर, बैतूल, उज्जैन, सागर, तो कहाँ पर हुआ है, ये गोरा डोंगरी रीजन जो है बैतूल में, वहाँ पर हुआ था। तो बेसिकली हम इसको बैतूल देखेंगे। 1930 में हुआ था, और गुंजन सिंह कोरकू इनके लीडर्स थे। ठीक है। दुर्गा शंकर मेहता वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस। तो जो दुर्गा शंकर मेहता है, ये भी एक हमारा 1857 के रिवॉल्ट से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको भी थोड़ा सा 3 या 5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। तो कहाँ किस जगह से ये एसोसिएट करते हैं, तो बैतूल है, श्योपुर, सिवनी, सीहोर। तो सिवनी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह जो एमपी में हुआ था, जो भी मतलब गांधी जी ने एक सॉल्ट लॉ चलाया था, उसी की लाइन्स पर ये इंस्पायर्ड है। ठीक है। ग्वालियर स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच, मतलब किसके द्वारा ग्वालियर स्टेट को फाउंड किया गया था। महादजी सिंधिया, रानोजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। तो रानोजी सिंधिया इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी मैंने एक ऑलरेडी मेंस की जो डायनेस्टीज़ हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर लेंगे। वहाँ कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ग्वालियर स्टेट या ग्वालियर जो डायनेस्टीज़ है, तोमर डायनेस्टीज़ वगैरह, और जो भी सिंधिया डायनेस्टी है, वो सारी मैंने डायनेस्टीज़ को कवर किया है। भोपाल डायनेस्टी और जो भी इंपॉर्टेंट गोंडवाना है, होलकर है, उन सबको मैंने कवर किया है। तो आप वहाँ जाकर चेक कर लेंगे। ठीक है। राजा भोज रूल्ड इन धार रीजन इन विच टाइम पीरियड। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपको ज़रूर पूछते हैं, कि वो आपको ऑलमोस्ट सेम टाइम देंगे, ऑलमोस्ट सेम लग रहा होगा सारा, बट हमें वहाँ पर और चीज़ें ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट क्या है। तो एग्जैक्ट हमें याद रखना है। तो ये है हमारा 1010 से लेके 1055 AD तक। ठीक है। ऑलमोस्ट सब लिख रहा होगा। ये एक तरीका होता है कि आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बट हमें अगर अच्छे से पता है तो हम उस चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये धार कैपिटल थी इनकी, और ये एक अच्छे पोइट भी थे। इन्होंने काफ़ी लिटरेचर्स लिखे थे, 6 लिटरेचर्स लिखे थे, वो आगे मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। तो युक्ति कल्पतारू लिटरेचर वॉज रिटन इन विच डायनेस्टी। तो ये एक ही उनका मतलब एक लिटरेचर है। तो ये आपको पता होगा कि भोज ने लिखा है, राजा भोज जो थे उन्होंने ये वाला लिटरेचर लिखा है। तो वो अब किस डायनेस्टी से, तो आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो वो परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। धार डायनेस्टी कन्फ्यूज़ करने के लिए वो आपको डाल सकते हैं, बट आपको नहीं करना है कन्फ्यूज़ अपने आप को। ठीक है। तो परमार डायनेस्टी करेक्ट आंसर है। उनके अलावा कुछ और भी लिटरेचर्स थे, जैसे उनका चंपू रामायण, गोविंद विलास समारंगन, सूत्रधारा, इस तरह के। ठीक है। विच ऑफ दी बिलो इज़ द ऑड वन। तो इसमें से अगर आपको डायनेस्टीज़ वगैरह अगर आपने यार जो भी इम्पॉर्टेंट रही हैं, जैसे त्रिपुरी वगैरह, कलचुरी वगैरह, तो अगर आपने की हैं वो, तो आप इसके आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो विद्याधर इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड दी चरण पादुका मैसेक्रे टेक प्लेस। तो जो चरण पादुका मैसेक्रे हुआ था वो कब हुआ था, और ये एक तरीके से जलियांवाला जो बाग मैसेक्रे है उसी से रिलेटेड था। ठीक है। तो ये हुआ था 14 जनवरी 1931। स्टामा करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसको भी आप थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द मालवा सल्तनत। मालवा सल्तनत की फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर। तो ये आपको इस तरह के भी टर्म्स को याद रखना है, कि वो इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि फाउंडर कौन है, इंडिपेंडेंट। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो होशंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कैपिटल थी सादियाबाद। इन्होंने खारदा और गारोन के जो फोर्ट्स थे उनको कंट्रोल किया था, और इन्होंने मतलब जो महमूद खिलजी थे उन्होंने होशंग शाह का टूम्ब भी बनवाया था। ठीक है। द डिसेंडेंट्स ऑफ द सुंग डायनेस्टी बिलोंग टू। तो जो सुंग डायनेस्टी है उनके डिसेंडेंट्स कौन थे,
तो वो उज्जैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर उज्जैन है। राइस मूवमेंट टुक प्लेस इन विच प्लेस, मतलब राइस मूवमेंट कहाँ पर हुआ था? तो सागर, जबलपुर, रीवा, भोपाल। तो ये रीवा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरह आप अपने आंसर्स को लगा सकते हैं। ठीक है, 28 फरवरी 1947 को हुआ था। उसके अलावा मेन लीडर्स हैं त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। और ये क्या हुआ था कि जो टैक्सेस का इलीगल एग्जेक्शंस हो रहा था उसके अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन एमपी हैज़ बीन फाउंड एट। तो सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो ये बहुत ज़्यादा प्री हिस्ट्री वाला जो सब टॉपिक है वहाँ पर ये जा रहा है। ठीक है, तो आदमगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आदमगढ़ प्री हिस्टोरिक साइट और रॉक शेल्टर्स होशंगाबाद में आपको मिलेंगे। आदमगढ़ पर फ्री मार्कर पॉइंट आपको आई थिंक आया है या पता नहीं, ऐसा कुछ है, तो आपको वो चीज़ कवर करनी है। ठीक है, विच कल्चुरी रूलर बिल्ड दी 64 योगिनी टेम्पल एट जबलपुर? किसने कौन से कल्चुरी रूलर थे जिन्होंने 64 योगिनी टेम्पल बनवाया था जबलपुर में? तो आंसर है आपका युवराज देव फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तुमिन इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? तो ये जो तुमिन इंस्क्रिप्शन है वो गुप्त डायनेस्टी के किस रूलर से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो आपको कुछ अगर कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न करने के लिए वो आपको सेम चीज़ें दे देते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। तो कुमारगुप्त फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या हुआ था कि यहाँ पर सन आएगा, तो जो राइटर हैं उन्होंने कुमारगुप्त को सन से कंपेयर किया है। ठीक है, रसरथ माला वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है? दलपत शाह, जादूरी, संग्राम शाह, मदन शाह। तो संग्राम शाह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट चांसलर कौन है? तो ये भी मैंने आपको कवर करवाया था भोपाल जो डायनेस्टी है उसमें, कि ना उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स रही थी, जो भी बेगम्स रही थी, उनके हमने जो भी उन्होंने काम किए थे वो सब हमने इसमें पढ़ा था। तो काई खुसरो जहाँ बेगम थी उनके बारे में भी हमने काफ़ी पढ़ा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह के आपके 2-3 टेस्ट और आएंगे जिसमें हिस्ट्री के आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि हाँ ये वाले टॉपिक्स कवर हो चुके हैं मेरे। उसके अलावा मैंने आपको एक और पॉइंट बताया आज की, जैसे आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन लगाया तो इसमें आपने काई खुसरो जहाँ बेगम को पढ़ा, तो इनके अगर आपको कोई और भी पॉइंट्स पता है तो आप उनको ऐड ऑन करते रहेंगे इसमें। तो इससे क्या हुआ, आपके 3 और 5 मार्कर के पॉइंट्स बन जाएंगे, तो आपको एक तरीके से क्या होगा कि चीज़ें कवर जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।